गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th, विषय हिंदी साहित्य, पाठ्यपुस्तक क्षितिज, भाग गद्य भाग। जैसा कि आप देख रहे हैं गद्य भाग, शीर्षक आपका बाल गोविंद भगत, चैप्टर 2 है और इसके लेखक हैं रामवृक्ष बैंकुरी जी। ये 3rd भाग है, तीसरा भाग है इस चैप्टर का। 2 भाग हम पढ़ चुके हैं इस चैप्टर के बारे में, तीसरे भाग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हमने अभी तक आषाढ़ के महीने की बात की फर्स्ट भाग में, सेकंड भाग में हमने भाद्रपद मंथ की बात की और माघ मंथ की बात की, माघ से फाल्गुन तक चले। हमारा सिलसिला उन आपके बाल गोविंद भगत के जीवन परिचय से संबंधित और उनकी कदकाठी को लेकर, उनके स्वरूप को लेकर हमने बात की, फिर उनके संगीत की बात की, फिर हमने उनके क्रियाकलापों की बात की हमने, फिर उन्होंने क्या क्या किया है, किस प्रकार के वो व्यक्ति हैं इसकी बात की, वो उनके संगीत में कैसा जादू था उसकी बात की, उनके संगीत को सुनने के बाद में लोग कितने प्रफुल्लित हो जाते थे इसकी बात की, कौन कौन हो जाता, कौन कौन कहाँ कहाँ बैठा है, इस प्रकार की हमने सभी बातें कर ली। फिर हमने सेकंड भाग में आपके उनके द्वारा जो संगीत है वो लेखक यहाँ तक कह रहे हैं कि कड़कटी मतलब किटकिटा जाते थे जिस सर्दी में, उस सर्दी में भी मैं उनके संगीत को सुनकर सुबह सुबह उठ जाता था। और उन्होंने इतना तक कहा है लेखक ने यहाँ कि जो बरसात खत्म होने के बाद में जब तालाबों के किनारों पर मेंढक आकर टट्टर की आवाज करते हैं, वह आवाज भी बाल गोविंद भगत के संगीत पर कोई अपना प्रभाव नहीं डालती थी। मतलब आपने देखा होगा बहुत आवाज हो जाती है, तरह तरह के कीड़ों की आवाज हो जाती है, तरह तरह के जीव जंतुओं की आवाज हो जाती है और मेंढकों की आवाज होती है। ये सारी आवाजें बाल गोविंद भगत के संगीत पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती थी, ऐसा यहाँ कहा गया है कि वो उनका जो संगीत था वो सभी चीजों को क्या कर देता था, वो दबा देता था, अर्थात उनके संगीत में ऐसा जादू था। और उस समय की बात कर रहे हैं कि वो न जाने, फिर माघ के मंथ की बात की कि न जाने वो कितने वक्त स्नान करके आ जाते थे उस तालाब के किनारे पर चटाई बिछा के सुबह सुबह के वक्त में, और चटाई बिछाकर और वहाँ काली कमली ओढ़कर वहाँ गाते रहते थे। और बरबस, यहाँ कवि कह रहे हैं, यहाँ लेखक जो है वो कह रहे हैं कि बरबस मुझे उनका संगीत उस तालाब के पास में भी खींच लेता था, पता नहीं उनके संगीत में क्या जादू था। फिर आगे कहा कि इनके ये कभी कभी उस संगीत को गाते गाते इतने उत्तेजित और प्रफुल्लित प्रसन्नचित हो जाते थे कि ये नृत्य करने के लिए भी उत्प्लावित हो जाते थे, और ये इनके चेहरे पर भरी सर्दियों में भी जो पसीने की बूंदें हैं वो सुशोभित होती थी, चमकती थी, ऐसा कहा। अब बात कर रहे हैं गर्मियों के दिनों की। गर्मियों में उनकी संज्ञा कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती, अर्थात गर्मियों का जो समय होता है उस समय आपने देखा होगा बहुत ही उमस हो जाती है, बहुत ही गर्मी लगती है। उस समय भी उनका संगीत उस वातावरण को इतना सुंदर बना देता था, इतना उत्कंठित बना देता, इतना शीतल बना देता कि आपको किस प्रकार बताऊं, मेरे पास में शब्द नहीं है। यहाँ लेखक रामवृक्ष बैंकुरी जी कह रहे हैं कि वो शाम के वक्त को, संध्या के वक्त को, और उमस भरी जो वक्त होता था उसको उनका संगीत शीतल बना देता था। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते और अपने घर का जो आंगन होता था उनका, वहां वो आसन लगाकर बैठ जाते थे। गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते थे और गांव के जो लोग हुआ करते थे, उनके भक्त प्रेमी जो लोग हुआ करते थे, वे भी उनके पास में आकर बैठ जाते थे और उनके साथ में उस संगीत का स्वर सुनते थे और उनके साथ में गाते थे। खंजड़ियों और करतालों की भरमार हो जाती थी। खंजड़ियां कहते हैं विशेष प्रकार का एक वाद्य यंत्र होता है, हारमोनियम की तरह होता है, और तालियों की भरमार हो जाती थी, अर्थात दोनों की भरमार बहुत अत्यधिक मात्रा में सब लोग लेके आ जाते और तालियां बजाते थे इनके संगीत पर। इस प्रकार यहाँ कह रहे हैं। एक पद बाल गोविंद भगत कहा जाते, उनकी प्रेमी मंडलियों से दोहराती तिहराती थी, और एक पद बाल गोविंद भगत बोलते थे, उसके बाद में उनकी जो मंडली थी उन पदों को वो दोहराती थी।
अर्थात वो एक बार गाते थे, फिर उसके तुरंत बाद उसी लाइन को वो जो उनकी मंडली थी वह भी गाया करते थे। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते, धीरे धीरे मन तन पर हावी हो जाता था। होते होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खजल लिए बाल गोविंद भगत नाच सकते और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील होते, सारा आनंद नृत्य और संगीत से उत्प्रोत होता। होता क्या था आगे कि वो इतने अच्छे तरीके से वो प्रस्तुत करते थे संगीत को, अपनी भजनों को, भक्ति प्रेरक भजनों को, कि उनको देखकर सभी लोग उत्कंठित और प्रसन्नचित प्रफुल्लित होकर खुद भी जो बाल गोविंद भगत थे वो खुद भी नृत्य करने लग जाते थे और उनके साथ में जितनी भी भक्त मंडली थी वह भी उनके साथ में नृत्य करने लग जाती थी। ऐसा रामवृक्ष वैनपुरी जी कह रहे हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया। बाल गोविंद भगत की जो संगीत साधना थी उसका चरम उत्कर्ष मतलब उत्कृष्ट संगीत की जो महिमा है उसको देखा गया किस वक्त, जब उनका बेटा एक दिन किसी कारणवश खत्म हो गया था। अर्थात उनका बेटा जो था वो सीधा साधा भोंदू टाइप का था। आप जानते हैं कि जो बच्चे इस प्रकार के बच्चे होते हैं वो उम्मीद लेकर रहते हैं कि हमारा लालन पोषण अच्छे तरीके से हो, अर्थात उनके प्रति हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। ऐसे बच्चों के प्रति जो सीधे भोले भाले होते हैं वो उस चीज़ के हकदार होते हैं। वो समय समय पर बीमार भी होते थे, इनके बेटे थे क्योंकि सीधे साधे थे, बहुत टाइप के थे, तो समय समय पर बीमार होते थे। बीमार की तो पता नहीं लगता था लोगों को, क्योंकि आप जानते हो कि बीमार जब व्यक्ति हो जाता है तो लोगों को पता नहीं लगता। लेकिन एक दिन उनकी मृत्यु हो गई और मृत्यु होने के बाद में सब लोगों को पता लगा। तो उनके जो बाल गोविंद भगत थे उनके उसके बारे में जब देखा तो उन्होंने देखा लोगों ने कि वो उस समय भी संगीत गा रहे हैं। कैसे कि उस बेटे को जो बेटा इनका खत्म हो गया है उस समय वो देखिए कितने अपने आप को धैर्यवान बना रखा है और क्या कह रहे हैं आप भी देखिए, मतलब ग्रस्त में रहते हुए भी, स्नेह होते हुए भी देखिए आपको क्या कह रहे हैं। तो उस बेटे को एक चटाई पर लिटा दिया है, चारों तरफ फूल बो दिए हैं और सफ़ेद चादर से उसको ढक दिया है और आसपास में और ऊपर सिर के पास में एक सिंगार जला के रखा है, एक चिराग जला दिया है और उस समय वो संगीत गा रहे हैं, अर्थात कह रहे हैं। और बार बार वो पतोह के पास में जो बेटे की भूति उसके पास में भी जाते हैं और वहाँ से संगीत गाते हैं, भगवान की भक्त करते हैं। कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास में चली गई और गृहिणी अपने प्रेमी के पास में चली गई। अर्थात जिस प्रकार एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार एक आत्मा को, एक शरीर को छोड़कर, शरीर रूपी वस्त्रों को छोड़कर दूसरे शरीर जैसे वस्त्र ग्रहण करती है, उसी प्रकार आत्मा भी है। अर्थात ये आत्मा से परमात्मा का मिलन है, इसमें कोई दुख करने की बात नहीं है। और सबको वो संगीत के लिए प्रेरित करते हैं और गाने के लिए कहते हैं कि सभी लोग गाइए, यहाँ ये महोत्सव मनाया जा रहा है। देखिए कितनी सुंदर बात है, उस मृत्यु को भी वो महोत्सव में बदल रहे हैं। कितना सज्जन और साधु संत की मतलब एक बहुत ही बड़ी एक संबल। देखिए कि उस समय भी जब इनके बेटे की मृत्यु हो जाती है उस समय भी लोगों को ये कह रहे हैं कि महोत्सव मनाइए। ये गृहिणी जो है अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई है, अथवा आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए गई है, अर्थात इसमें शोक संवेदना की कोई बात ही नहीं है। ये जो अवसर है फिर दोबारा से अवसर, इस प्रकार के शब्दों का वो बार बार प्रयोग कर रहे हैं। और बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते गाते कभी पतोह के नजदीक भी जाते हैं, उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं। आत्मा परमात्मा के पास चली गई है, गृहिणी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद को कौन बात। मैं कभी कभी सोचता या पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह जो कुछ कह रहे हैं उनमें उनका विश्वास बोल रहा था, वह चरम विश्वास जो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया और हमेशा वास्तविक यह अटल सत्य है कि जो हम इस जमाने में इस संसार को अपना शरीर छोड़कर जाते हैं तो उस परमात्मा से मिलते हैं
और जो हमारी आत्मा होती है उस परमात्मा से मिलती है। जिस प्रकार एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को धारण करती है। अर्थात जिस प्रकार एक गृहिणी अपने प्रेमी से मिलने के लिए जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी भगवान रूपी प्रेमी से मिलने के लिए जाती है। तो यह आनंद का समय है, उत्सव का समय है। इस समय आपको किसी प्रकार का रोना धोना छोड़कर आनंद उठाना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। देख लीजिए, बेटे की मृत्यु होने पर भी देखिए कितने भक्ति की एक काट्य संपदा इनके अंदर विराजमान है। आप देख लीजिए, बाल गोविंद भगत एक साधारण व्यक्ति नहीं है, एक माने जाने वाले व्यक्ति हैं। इसके बाद में और अच्छी चीजें आपको सुनने को मिलेंगी। आप देखिए कितने एक सज्जन पुरुष, और आज के लोगों को आप देखिए और उस समय के लोगों को देखिए। बाल गोविंद भगत के बारे में रामवृक्ष बैंकरी ने सजीव चित्रण किया है, बिल्कुल ऐसे दिखाया कि सामने कोई ऐसी बात हो रही हो। हुआ क्या, बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, ज्यादा समय तक मतलब उसको नहीं रखा, इस बात को ज्यादा तूल नहीं दिया। तूल मतलब ज्यादा इसको रुई, और रुई में जैसे आग लगा देते हैं, आग लगाने का काम नहीं किया, पतों से ही आग जलाई उसको। और खुद होते हुए भी उसकी जो उसको जलाया गया, उसको चिता को जलाया गया, तो उन्होंने अपनी बहू से ही कहा, उन्होंने पुरानी परंपराओं को, कृतियों को त्यागा। अर्थात बाल गोविंद भगत पुरानी परंपराओं, कृतियों को नष्ट करना चाहते थे। यहाँ रामवृक्ष बैंकरी के जितने भी ग्रंथ हैं, इन्होंने पुरानी परंपराएं, पुरानी कृतियों पर कुठार किया है। अर्थात ऐसी परंपराएं, कृतियां क्या कि जो जीवन को जीने न दें, जो आगे न बढ़ने दें, हमें अपने भविष्य का चुनाव न करने दें, ऐसी परंपरा कृतियों से कोई फायदा नहीं है। तो एक दिन की बात थी कि किंतु ज्यों ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही बेटे का श्राद्ध खत्म हो गया, पतोह के भाई को बुला के उसके साथ कर दिया, और पतोह का भाई जो बेटे की बहू का जो भाई था उसको बुलाया उन्होंने। बाल गोविंद भगत देखिए, संत व्यक्ति, ग्रस्त में रहते हुए भी, और कितनी चरित्र से कितने अच्छे थे, आत्मा कितनी शुद्ध थी, कितनी मन और आत्मा कितनी शुद्ध थी। आप देखिए, ये सारी बातें होते हुए भी मतलब बाल गोविंद भगत में कोई पैसों की कमी नहीं थी इनके पास में, या सुंदरता की कोई कमी नहीं थी, लेकिन देख लीजिए कितना मतलब उन्होंने अच्छा काम किया कि जब बेटा खत्म हो गया उनका, तो जो बहू थी, उस बहू के भाई को उन्होंने बुलाया और उस भाई से कहा, इसको ले जाइए आप यहाँ से, अब इसके लिए यहाँ कुछ जो भी आपको लेना है, किस खेत वगैरह जो भी लेना है वो सब कुछ ले लीजिए आप, लेकिन ये इसको यहाँ मत रखिए, आप अपने साथ रखिए। फिर उस बहू ने ये कहा, पतोह ने ये कहा कि नहीं, आपको बुढ़ापे में पानी कौन देगा, कि मेरे पानी की आप चिंता मत करो, मैं पवित्र व्यक्ति हूँ, अचानक से मेरा पैर आपके पैर पे पड़ जाए, या अचानक से मेरा, तो ये मेरे लिए अपवित्र का सबसे बड़ा काम होगा। अर्थात जो इतनी सुंदर बात थी, शास्त्रों में वर्णन भी है कि मातृवत पर दारेशु पर द्रव्येषु लुष्टवत आत्मसर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। पंडित वही है जो मातृवत पर दारेशु, दूसरों की स्त्री में जो माता का भाव रखता है, पर द्रव्येषु लुष्टवत, जो दूसरे के द्रव्य में मिट्टी का भाव रखता है, लोहे का भाव रखता है, अर्थात इग्नोर करता है, पर द्रव्येषु आत्मसर्वभूतेषु, और आत्मा की समय सभी भूतों में, सभी प्राणियों में, अर्थात अपने को सब प्राणियों में देखता है, सबको अपना मानता है, वही आज के जमाने में वास्तविक पंडित वही है। जिस प्रकार मैंने बताया कि जो दूसरों की स्त्रियों में माता का भाव रखता है, दूसरे के धन को इग्नोर करता है, एक लोटे, एक मिट्टी की तरह समझता है, और सभी भूतों को, सभी प्राणियों को अपना मानता है, सभी मानवों को अपना समझता है, वही वास्तविक आज के युग में पंडित है, जो कि ऐसा लक्षण देखने को हमें कहीं नहीं मिलता है। लेकिन बाल गोविंद भगत ऐसे सज्जन थे कि इनके अंतर्गत ये सारे लक्षण देखने को हमें प्राप्त होते हैं। इसकी मन मतंग कहीं इसकी गलती से नीच ऊंच में पैर रख दिए तो नहीं तू जा, इधर पतोह रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी, बुढ़ापे में कौन आपकी, इधर पतोह जो है, बहू है, वो रो रो के कहती है कि बुढ़ापे में आपकी सेवा कौन करेगा, बुढ़ापे में आपको पानी कौन देगा, खाना कौन देगा, आपको नहलाएगा धुलाएगा कौन। तो वो कहते नहीं, मुझे इस चीज की कोई चिंता नहीं, ईश्वर है मेरा, ईश्वर करेगा, आप जाइए और वहाँ अपने भाई के साथ में, अपने परिवार के साथ में रहिए। और भाइयों से वो कह देते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि इस बेटी की कोई दूसरा अच्छा लड़का मिल जाए तो उसके साथ में शादी करा देना। देखिए आज के युग में और उस युग में कितना फर्क है। बाल गोविंद भगत के विचारों को देखिए, विचारों की जो संपत्ति है बहुत ही अटूट साहस युक्त है,
और कृतियों पर कुठाराघात किया है। पुरानी प्राचीन परंपराओं पे जो आज के युग इन प्राचीन परंपराओं में जीकर और लोगों को वेदना देने का कार्य कर रहे हैं। अर्थात हमारे देश में जो प्राचीन परंपराएं हैं, कुर्तियां हैं, वो हमें न जीने देने का कारण बन रही है, अर्थात हमारे फ्यूचर को न वर्ण करने का कारण बन रही है। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने, अब उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जैसा कि बाल गोविंद भगत ने सोचा था उनके अनुरूप, अर्थात जो सज्जन लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, जो सज्जन पुरुष होते हैं, उनकी मृत्यु उनके मुताबिक होती है। अर्थात वो चाहते हैं जब उनकी मृत्यु होती है जिस प्रकार चाहते हैं वैसे होती है। अर्थात उन्हें पता भी लग जाता है कि मेरी मृत्यु अब इन दिनों में होने वाली है और इस दिन में होगी, ऐसा भी पता लगता है, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। तो बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना, अर्थात वो गंगा स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते थे जितना संत समाज से मिलने के लिए वो आकुंठित रहते थे। अर्थात 90 किलोमीटर तक वो गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? जब गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, करीब 30 कोस पर गंगा स्नान करने के लिए जाते थे, और जब गंगा स्नान की जो दूरी थी, गंगा इनके घर से जितनी दूरी थी वो थी आपका लगभग 30 कोस, वहां ये गंगा स्नान करने के लिए जाते थे। और गंगा स्नान करने का इनका मेन उद्देश्य यह था कि वहां संत समागम होता है, साधु संत लोगों का सम्मेलन होता है, केवल उनके दर्शन करना, उनसे मिलना, यह मेन मकसद था इनका। इनकी गंगा स्नान में इतनी रुचि नहीं थी जितना वहां के संत सज्जनों को, महापुरुषों को देखने की इच्छा, उनसे बात करने की इच्छा हुआ करती। तो फिर घर पर जब ये स्नान करने के लिए जाते थे तो ये कहते थे संबल देने को क्या हक, अर्थात साधु को संबल देने का क्या हक, साधु को किसी को संबल देने का क्या हक, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे, और गृहस्थ को किसी से भिक्षा मांगने क्यों मांगे? गृहस्थ को तो भिक्षा मांगनी नहीं चाहिए। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौटकर खाते, और घर से चलकर ही ये खाना खाते थे और वहां से लौटकर फिर घर ही खाते थे। घर से खाकर जाते थे और लौटकर घर ही खाते थे। बीच में कभी भी किसी से ये मांगकर या किसी से चुराकर या किसी की वस्तु को इस तरीके से बिल्कुल नहीं, ये अपना स्वपाकी थे, स्व भोजन बनाते थे और उसी भोजन को एक खाते थे। कुछ दिनों के बाद इस लंबे उपवास में बड़ी मस्ती, अब बुढ़ापा आ गया, किंतु टेक वही जो जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी और वही बुढ़ापा तो जरूर आ गया था, लेकिन उनकी आवाज में, उनके संगीत के जादू में वही ताकत थी जो उनकी जवानी अवस्था में, युवावस्था में थी। ऐसा यहाँ आपके राम वृक्ष वैनपुरी प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कह रहे हैं। खाने पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नैन व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे। वह दोनों गीत संध्या में खेती बाड़ी देखना दिन दिन छीजने लगे। लोगों ने नहाने से मना किया, लेकिन कहाँ रुकने वाले थे। आपको नैन व्रत के तो पक्के व्रती थे और कभी भी कितनी भी तबीयत खराब हो जाए लेकिन अपना संध्या वंदन आदि करना, अपना संगीत बजाना, भगवान के प्रति रुचि, ये सारे वो कार्य करते थे। अर्थात उन्होंने इतनी तबीयत खराब होते हुए भी उन्होंने कभी भी अपने नैन व्रत धर्म को नहीं छोड़ा। किंतु हंसकर टाल देते थे। उस दिन संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसा ताना टूट गया हो, माला एक एक दाना बिखरा हुआ हो। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो मालूम भोर भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था। और जैसे ही जिस प्रकार लोगों ने एक दिन देखा कि संगीत की आवाज़ नहीं आ रही थी और संगीत की आवाज़ न आने का कारण बाल गोविंद भगत इस पृथ्वी को, इस धरा को छोड़कर चले गए थे। लोगों ने वहाँ जाकर देखा तो केवल अस्थि और जो पंजर होता है, जो हड्डियों का कंकाल होता है, वही केवल इनको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार ऐसे सज्जन की आत्मा को जब शरीर से जाते हुए देखकर सभी लोग दुखित हो गए और उनका गुणगान करने लग रहे थे और उनके बारे में सोचने लगे थे कि इस पृथ्वी पर अगर 10 लोग भी इस प्रकार की जन्म ले लें तो हमारी पृथ्वी में सुधार आ जाए और हमारे देश में कुछ कुरीतियाँ परंपराएं जो गलत रूप से चल रही हैं वो भी नष्ट हो जाए और यहाँ जो भी जिस प्रकार का देश में क्राइम हो रहा है, जिस प्रकार की तरह तरह की तकलीफें, कठिनाइयाँ हो रही हैं, उन सबका समूह नष्ट हो जाए। तो इस प्रकार यह चैप्टर आपका बाल गोविंद भगत जो है श्री राम वृक्ष वैनपुरी द्वारा रचित चैप्टर है और इसमें बहुत ही सुंदर, अद्भुत, अकल्पनीय
अर्थात जो कल्पना से परे है, अद्भुत व्यक्ति का इसमें चित्रण किया गया है। एक भगत जी के बारे में, बाल गोविंद नाम है इनका, उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी कदकाठी के बारे में, उन्होंने क्या क्या किया, उनके संगीत का क्या जादू था, उनका चरित्र कितना सुंदर था, कितने पवित्र थे, और ये सारी बातों के बारे में हमने इसमें चर्चा कर ली। अगर यहाँ तक आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो कभी भी किसी भी वक्त आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट, मे गॉड